नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मंगलवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि मंडे के दिन के लिए हमने जो एनालिसिस किया था, जो टारगेट लेवल्स निकाल के दिए थे, उन लेवल्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन में कैसा वर्क हुआ है, ये भी देखेंगे साथ में। और इम्पोर्टेंट लेवल्स देखेंगे ट्रेडिंग करने के लिए मंगलवार के दिन के लिए। यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का। यहाँ पर देखिए, हमने जो मंडे के दिन के लिए जो टारगेट लेवल्स निकाले थे, उसमें मैंने ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 23,575 का, और नीचे की साइड में लिया था 23,450 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग कहाँ पे हुआ है मंडे के दिन में। लगभग जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल था 23,575 का, इसके हल्का सा नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ हल्का सा, और उसके बाद में देखिए पहला ही कैंडल यहाँ पे पूरा निगेटिव बना। और उसके बाद में ये जो लेवल है नीचे का 23,450, इसका भी ब्रेकआउट अगले कैंडल ने दे दिया। और उसके बाद में देखिए एक ऊपर जाने का कोशिश हुआ, लेकिन ऊपर जाते वक्त क्या हुआ, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने निकाला था 23,450 का, वहीं पे जाके देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से सेलिंग कंटिन्यू हुआ निफ्टी में। और सेलिंग कहाँ तक हुआ है आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा है निफ्टी में। पहले तो पहला 15 मिनट में जो अपना नीचे का जो टारगेट था 23,450 का, ये भी लेवल ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट अपना 23,400 का है, उसको भी अचीव किया पहले ही कैंडल ने। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे का भी जो टारगेट था 23,400 के बाद इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद नीचे का 23,350 का, ये भी टारगेट नीचे के साइड में अचीव हुआ। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक बाउंस हुआ। बाउंस कहाँ तक हुआ, लगभग 23,400 का जो लेवल है वहाँ तक हुआ। आप यहाँ पर देखिए, ये हमने ड्रॉ करके भी दिखाया था यहाँ पे। अच्छा, ब्रेकआउट मिला, लेवल टेस्ट करने ऊपर गया। वैसे ही सेम यहाँ पे कैसा दिख रहा है हमें, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने लेवल टेस्ट किया, और फिर जाके ये रेड कैंडल ने यहाँ पे एन शेप बना के नीचे साइड में ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशन मिलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे के साइड में कितना अच्छा ट्रेड मिला है। लगभग अपने को 1:2 का अपने टारगेट नीचे के साइड में मिला है। और जो हमने लेवल्स निकाल के दिए थे, उन लेवल्स के पास जाकर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में बाउंस कैसे हुआ। 23,350 का जो लेवल है वहीं पे आने के बाद एग्जैक्टली बाउंस कैसे आया, और ऊपर का जो लेवल है 23,400 का, वहाँ तक ही बाउंस आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बाउंस आने के बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग हुआ। सेलिंग कहाँ तक हुआ, 23,350 का लेवल था वहीं तक सेलिंग हुआ। और उसके बाद में देखिए 23,350 का जो लेवल दिया था, उस लेवल पे यहाँ पे आधा एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे का आसपास यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पे 2 बजे के आसपास इस लेवल का भी ब्रेकआउट नीचे के साइड में मिला। नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिलने के बाद ही तुरंत ही यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना। और इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा सीलिंग होने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड बार बना के क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे ऊपर के साइड में एक बाउंस मिला। बाउंस मिलने के बाद आप यहाँ पर देखिए बाउंस भी कहाँ तक मिला है, 23,400 का जो लेवल था वहाँ तक ही बाउंस मिला। और उसके बाद में नीचे आकर यहाँ पे क्लोजिंग आता हुआ हमने देखा है निफ्टी में। 23,375 का लेवल था, वहाँ तक अपने को क्लोजिंग मिला है। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी में भी आज के दिन में कैसा वर्क हुआ है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि मंगलवार के दिन के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट दोनों इंडेक्स में। तो अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स दिए थे हमने और कैसा वर्क हुआ है आज के दिन में, ये समझते हैं आज। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन कहाँ पर ओपन हुआ, आप यहाँ पर देखिए जो हमने लेवल्स निकाले थे 50,250 का इंपॉर्टेंट लेवल लिया था, और नीचे के साइड में 49,900 का लिया था। इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन भी निकाला था 50,075 का। आप यहाँ पर देखिए ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, ये जो सेंटर लेवल था इसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुआ, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ। और पहले कैंडल ने यहाँ पे नीचे जाने का कोशिश हुआ, लेकिन दूसरा जो कैंडल बना उसने फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप यहाँ पर देखिए, ब्रेकआउट मिलने के बाद इस लेवल तक यहाँ पे सेलिंग आया, और फिर जाके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस लेवल को रिस्पेक्ट मिला। और उसके बाद में देखिए अगले कैंडल ने यहाँ पे नीचे का भी जो लेवल था इंपॉर्टेंट 49,900 का, इसको भी ब्रेक किया। और नीचे का जो टारगेट था अपना 49,800 का पहला टारगेट था, उसको ब्रेक करने के बाद नीचे के साइड का दूसरा टारगेट 49,700 का, वो भी अचीव करता हुआ हमने देखा है बैंक निफ्टी को। तो आप यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप अपना जो टारगेट मिला, उसके बाद में देखिए
ये जो लेवल था 49,700 का, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से ही ऊपर के साइड में अपने को मूव होता हुआ दिखाए बैंक निफ्टी। तो इस लेवल्स को और ऊपर के जो लेवल्स है उन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो हमने एनालिसिस किया है उस लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट मिला है आज के दिन में, ये अभी हमने देखा। अभी हम आगे देखते हैं वीडियो में कि मंगलवार के दिन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का। इस चार्ट के ऊपर मैंने क्या किया है, मंगलवार के दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए टारगेट लेवल्स निकाले हैं। तो फटाफट यहाँ पे हम समझ के लेते हैं कि कौन से टारगेट लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मंगलवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में पहले हम देखते हैं ऊपर की साइड में मैंने इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,400 का और नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 23,325 का। अभी ध्यान में क्या रखना है हमें कि ओपनिंग कहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है निफ्टी में और ये जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें ऊपर की साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,450 का, दूसरा टारगेट है 23,500 का और तीसरा टारगेट रहेगा 23,550 का। अभी इसमें और एक बात अब हमें क्या ध्यान देना है कि अगर ये ऊपर जाने लगा तो एक बार ये जो लेवल है 23,500 का, यहाँ पर आने के बाद एक बार के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो नीचे के साइड में भी अपने को मूव होता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो ये जो राउंड फिगर लेवल है 23,500 का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर के साइड में। अगर ये ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये ब्रेक करने के बाद ऊपर के साइड में कहाँ तक जा सकता है और कौन से टारगेट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हमने देखा अभी ऊपर के साइड में। इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है 23,500 का लेवल, यहाँ पर आने के बाद एक बार के लिए रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है और अगर ज़्यादा ही पॉजिटिव रहा मार्केट कल के दिन में तो यहाँ पे ये भी लेवल ब्रेक करके दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखिए ऐसा अगर ऊपर जा रहा है इस लेवल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट होगा और ऐसा एन शेप बना के यहाँ पे ऊपर साइड में इसका अगर ब्रेकआउट मिला तब ये ऊपर का तीसरा टारगेट हमें दिख सकता है 23,550 का। तो ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है इस लेवल पे आने के बाद। ये हमने देखा ऊपर के 3 टारगेट। अभी मान लीजिए यहाँ पे गैप अप या फ्लैट ओपनिंग ना होके यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ मंगलवार के दिन में, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 23,325 का, ये अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में तो हमें नीचे के साइड के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। देखिए 23,325 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट रहेगा 23,275 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,225 का और तीसरा और फाइनल टारगेट रहेगा 23,175 का। तो ये इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है 23,325 से लेके 23,350 का ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि इस लेवल को देखिए सोमवार के दिन में भी यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल को रिस्पेक्ट मिला है। यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग नहीं हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जो एक 10 बजे तक यहाँ पे सेलिंग हुआ उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग रुका है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। तो हमें ध्यान में रखना है कि इस लेवल पे आने के बाद कैसे वर्क होता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या लग रहा है हमें कि मंगलवार के दिन में निफ्टी में यहाँ पे एक ऊपर की साइड में एक बाउंस भी दिखा सकता है। तो आपको ध्यान में रखने हैं ऊपर की भी ये 3 टारगेट अपने को अचीव करता हुआ दिखा सकता है निफ्टी। तो ये हमने देखा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स निकाले हैं मंगलवार के दिन के लिए। यहाँ पर देखिए ऊपर का जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 50,050 का लिया है और नीचे के साइड में 49,800 का लिया है और इसके बीच में मैंने एक सेंटर लाइन भी निकाला है 49,925 के लेवल का है लगभग वो। और अभी बैंक निफ्टी में भी क्या हमें ध्यान में रखना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे फ्लैट या हल्का सा गैप ओपन हुआ और ये जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल है ये अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तो हमें ऊपर के साइड के 3 टारगेट दिख रहे हैं। पहला टारगेट ओपन हो रहा है 50,150 का और दूसरा टारगेट ओपन होगा 50,250 का और 50,350 का, ये अपना तीसरा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप ओपन होके ये जो लेवल है 50,050 का 50,100 का, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होना ज़रूरी है, तभी ये ऊपर की साइड में 3 टारगेट आते हुए हमें दिख सकते हैं। लेकिन ये हमने देखा ऊपर जाते वक्त अगर यहाँ पे मान लीजिए फ्लैट ओपन ना होके ये जो सेंट्रल लाइन है इसके नीचे ओपन हुआ और ये जो नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा 49,800 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके नीचे गया तो अपने नीचे के साइड में भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं
पहला टारगेट है 49,700 का, दूसरा टारगेट है 49,600 का और तीसरा टारगेट है 49,500 का। तो ये 3 टारगेट हमें नीचे की साइड में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है कि नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ये नीचे भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस मंगलवार के दिन के लिए। तो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।